हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 30 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 31 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं रोहन धीरे धीरे श्रेया की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर श्रेया डर गई और डर के मारे पीछे होने लगी और डरते डरते बोली, मेरे पास मत आना, देखो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास मत आना। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत लड़खड़ा रही थी, पर रोहन को श्रेया की बात से कोई भी असर नहीं हो रहा था। रोहन को पहले से ही श्रेया के बारे में सब पता था। उसे पता था कि श्रेया एक मिडिल क्लास की फैमिली से आती है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये रोहन भले ही एक अमीर ख़ानदान का बिगड़ैल बच्चा था, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने किसी से बोलकर श्रेया को इन्फॉर्मेशन पहले ही निकलवा ली थी। और सृष्टि ने भी उसे यही बोला था कि श्रेया का उसकी फैमिली के अलावा कोई नहीं है। कबीर ने उसकी और श्रेया की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हाइड कर रखी थी। इसलिए उसकी छानबीन में पर भी ये पता नहीं लग सका कि उसका और श्रेया का कोई रिलेशन भी है। वो नहीं चाहता था श्रेया के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर उसके दुश्मन को श्रेया के बारे में पता चला तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, और कबीर ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। रोहन बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ये बहुत बार बोला है, पर तुमने मुझे हर बार मना कर दिया। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में गुस्सा नज़र आ रहा था, क्योंकि रोहन एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर लड़कियाँ उसके पीछे पागल हो जाया करती थीं। वो जहाँ भी हो जाता, लड़कियों का अटेंशन अपनी तरफ कर ही लेता था। एक तो दिखने में बहुत हैंडसम था और दूसरा वो एक अमीर ख़ानदान की बिगड़ी औलाद था, तो लड़कियां उसके पीछे तितलियों की तरह मंडराती रहती थीं। उसे ये सब देख के बहुत अच्छा लगता था और इसे सब चीज़ें की आदत हो चुकी थी। पर जब उसने एक दिन श्रेया को देखा तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उसे पाना ही चाहता था। इसलिए उसने श्रेया के सामने से प्रपोज़ किया था, पर श्रेया ने उसके प्रपोज़ल को तुरंत मना कर दिया। ये रोहन के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बात सीधे रोहन के ईगो पे लगी, और उस दिन से ही उसने ठान लिया था कि वो श्रेया से इस बात का बदला ज़रूर लेगा। और फाइनली आज वो दिन आ गया था। रोहन श्रेया की तरफ बढ़ता हुआ बोला, बस एक बार तुम हाँ बोल दो। तुम्हारे हर चीज़ ला कर देता था जो तुम्हें चाहिए था, पर तुमने तो मुझे सीधा सीधा मना कर दिया। ये बोलते हुए उसने श्रेया के बालों को कस के पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम समझती क्या हो? माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे रोहन को ना बोल सको। रोहन आगे बोला, लगता है तुम्हें अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। आज मैं ये तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा ना बोलने का अंजाम क्या होता है। ये वो बोलते हुए श्रेया के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। श्रेया को इस समय रोहन से बहुत घिन आ रही थी। वो उसको छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जब भी श्रेया को छूता था तो श्रेया को कभी भी ऐसा नहीं लगता था। श्रेया खुद को रोहन से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो उसकी पकड़ से निकल ही नहीं पा रही थी। रोहन की पकड़ उसके बालों पे इतनी मजबूत थी कि अब उसे अपने बालों में दर्द होने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार अपने आप को छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर रोहन का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। रोहन बोला, ब्यूटीफुल, तुम तो अभी से रो रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सहना है। ये बोलते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। श्रेया को रोहन की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर उसे कुछ ठीक होने भी नहीं लग रहा था। उसे रोहन से बहुत डर लग रहा था। वो बार बार अपने मन में कबीर को याद कर रही थी और बोल रही थी, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। रोहन को अब श्रेया के रोने से इरिटेशन हो रही थी और वो श्रेया से बोला, चुप, एकदम चुप। श्रेया चुप ही नहीं हो रही थी, बस रोहन उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, जिससे रोहन को गुस्सा और बढ़ गया और वो श्रेया को लेके बेड पे आ गया और उसे बेड पे फेंक दिया। श्रेया रोहन की इस एक्शन से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो सीधा गिर गई। श्रेया रोहन के ऐसे एक्शन से और घबरा गई और डर के पीछे होने लगी। रोहन बोला, मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नहीं ब्यूटीफुल, नहीं। इसके लिए तो मुझे तुम्हारी वो फ्रेंड, क्या नाम है उसका, हाँ सृष्टि, उससे भी प्यार का झूठा नाटक करना पड़ा, पर मानना पड़ेगा
उस लड़की को भी जो मेरे प्यार में इतनी पागल थी कि उसने मेरे लिए एक बार भी अपनी फ्रेंड के धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैंने उसे तुम्हें यहाँ लाने को बोला था और इसके बदले में उसे वादा किया था मुझे एक कैंडल लाइट डिनर पर लेके चलूँगा, तो वो तुरंत मान गई। रोहन बोला, उसने मुझे एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुला रहा हूँ, और कहीं मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो वो मेरे प्यार पर इतनी पागल है कि उसने एक बार भी तुम्हें धोखा देने से पहले तुम नहीं सोचा था। श्रेया तो रोहन की बात सुनकर हैरान हो गई। उसे तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सृष्टि ने उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। श्रेया ने अब तक रोना बंद कर दिया था और बोली, नहीं सृष्टि ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, सृष्टि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रोहन बोला, तुम्हें सच में लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तुम खुद सोचो कि तुम्हें यहाँ तक किसने बुलाया। रोहन के बोलते ही श्रेया को याद आया कि वो तो यहाँ सृष्टि को मैसेज देख कर ही आई थी, और ये आ जाते ही श्रेया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सृष्टि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने आज तक अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, उसने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। श्रेया को सृष्टि के साथ बिताए हुए सब पल याद आ रहे थे, और ये याद आते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी मम्मी पापा के बाद सृष्टि थी, पर उसने भी उसे धोखा दे दिया। और ये याद आते ही वो बोली, क्यों सृष्टि, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारा अपना सबसे अच्छा फ्रेंड माना था, और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 31 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 32 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड नंबर 32। श्रेया की ऐसी हालत देख के भी रोहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर उसे इरिटेशन ज़रूर हो रही थी। वो बोला, अब फालतू का ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए नहीं लाया हूँ, और वैसे भी आगे तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे अभी थोड़ा संभाल के रखो। ये बोलते उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी, और वो श्रेया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब श्रेया ने देखा कि रोहन उसकी तरफ आ रहा है तो वो और पीछे होने लगी, पर पीछे हो पाती उससे पहले ही रोहन ने श्रेया के पैर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और बिना एक पल गवाए उसके ऊपर आ गया। ये देख के श्रेया बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे। ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों से रोहन को धक्का देने लगी, पर रोहन की ताकत के सामने श्रेया को ताकत कुछ भी नहीं थी, इसलिए रोहन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो धीरे धीरे श्रेया की तरफ झुकने लगा, पर रोहन श्रेया को किस कर पाता उससे पहले ही एक तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और दरवाजे से कबीर अंदर आया। अपने सामने का नज़ारा देख कर कबीर खून खोलने लगा। उस गुस्से में उसकी अपनी मुट्ठी भींच ली। वो इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक डरावना लग रहा था। उसके आसपास खड़े लोगों के डर के मारे पैर कांपने लगे थे, क्योंकि वो लोगों को पता था कि उनके बॉस का गुस्सा कितना खतरनाक है। वो बस अपने जान की दुआ कर रहे थे। रोहन ने जब किसी को अंदर आते देखा तो उसका खून खौल गया, क्योंकि वो बस अब श्रेया को किस करने ही वाला था, पर किसी ने आने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। तो वो श्रेया के ऊपर से उठा और बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रोहन कबीर को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने आज तक कबीर को देखा ही नहीं था। कबीर की कोई भी फ़ोटो ऑनलाइन नहीं थी। अगर कोई फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड होती तो उसके PR द्वारा ही तुरंत हटा दी जाती। इसलिए बहुत कम लोगों ने आज तक कबीर को देखा था, और उसका नाम ही हर कोई जानता था। हर कोई जानता था कि कबीर कपूर कितनी पावरफुल है और उससे पंगा लेना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। कबीर कपूर बस एक नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है। कबीर का नाम ही काफ़ी है सबके दिल को डर पैदा करने के लिए। कबीर ने रोहन की बात को कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र अपने बॉडीगार्ड को देखा। अपने बॉस का इशारा समझकर ही 2 बॉडीगार्ड अंदर आए और रोहन को पकड़ लिया। रोहन ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। पर बॉडीगार्ड का रोहन की बात से कोई असर नहीं हो रहा था। रोहन अपने आप को उन बॉडीगार्ड से छुड़ाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, पर उसका उन बॉडीगार्ड पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो वैसे ही रोहन को पकड़ कर, या ये बोलना सही होगा घसीट कर, वहाँ से ले गए।
कपूर फैमिली में जितने भी बॉडीगार्ड होते थे उन्हें पहले ही बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। उसके बाद ही बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते थे, तब जाके कपूर फैमिली के गार्ड के तौर पे अपॉइंट होते थे। इसलिए इनकी ताकत दूसरे इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती थी। और कबीर के पर्सनल बॉडीगार्ड तो बाहर से ट्रेन होकर आते थे। लोगों का मानना था कि कबीर एक गार्ड की ताकत उनके 10 गार्ड के बराबर है। रोहन के वहाँ जाने के बाद कबीर ने एक नज़र श्रेया को देखा, जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके रो रही थी। श्रेया का यूँ इस तरह रोता देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो श्रेया की तरफ जाने लगा। श्रेया को तो अभी तक कबीर का वहाँ आना का भी पता नहीं था। उसे बस अपनी आंखें बंद करके रो रही थी। फिर कबीर श्रेया के पास आया और उसके पास बैठ गया, उसे गले लगा लिया। पहले तो किसी के यूँ गले लगाना श्रेया डर गई, क्योंकि उसे लगा रोहन है, पर वो इस टच को अच्छे से पहचानती थी। फिर उसने अपनी आँख खोल कर देखा तो उसे कबीर का चेहरा सामने दिखाई दिया। कबीर को अपने सामने देखकर श्रेया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंसू भरी आंखों से कबीर को देख रही थी। उसके पलकें बार बार झपक रही थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि वही है, कोई सपना तो नहीं। फिर श्रेया ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर कबीर को छूने की कोशिश की। ऐसा करते हुए श्रेया के हाथ काँप रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ ऐसा करने से कबीर कहीं गायब ना हो जाए। कबीर ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, बस वो श्रेया को एकटक देखे जा रहा था। वो जो कर रही थी उसे करने दे रहा था। वो भी उसकी हालत को समझ रहा था। श्रेया ने कबीर का चेहरा छुआ। उसके ऐसा करने से श्रेया को यकीन हो गया कि कोई सपना नहीं है, कबीर सच में उसके सामने है। और ये समझ आते ही श्रेया ने कस के कबीर को गले लगा लिया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कबीर ने जब श्रेया को इस तरह रोते हुए देखा तो बहुत डर गया। फिर उसने खींच के श्रेया को अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? श्रेया ने कबीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही लगातार रो रही थी। कबीर ने जब देखा श्रेया अभी भी चुप नहीं हो रही तो उसने अपनी सख्त टोन में कहा, मैंने बोला ना वाइफी, चुप हो जाओ। उसके ऐसे बोलने से श्रेया डर गई और एकदम चुप हो गई और उसने एक कस के कबीर को गले लगा लिया, क्योंकि उसे लगा अगर वो कबीर को की बात नहीं मानेगी तो कबीर उसे छोड़ के चला जाएगा। कबीर भी वो अच्छे से महसूस कर सकता था। फिर वो अपना हाथ धीरे से श्रेया के बालों पर फेरने लगा, जिससे श्रेया को बहुत राहत मिली। कबीर के ऐसा करने से श्रेया को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब कबीर कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने नीचे देखा तो पाया श्रेया उसकी क्यूट सी वाइफ सो चुकी है। फिर उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से ले गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 33 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 32 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो को समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।